मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 23 से 27। यहां पे एक स्टोरी है। यहां पे लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। कौन? प्रभु यीशु मसीह। नाव पे चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, मतलब नाव में उसके साथ बैठ गए। ओके, नेक्स्ट लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। नाव लहरों से, पानी की बौछारों से, पानी की लहरों से नाव ढकने लगी। इतना तगड़ा तूफान था, लेकिन उसी नाव के अंदर जो लहरों में ढकी जा रही थी, यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था। हालेलुया। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। ये स्टोरी इसलिए यहां पर मेंशन की गई है कि आप यहां पर सीखें। ये बाइबल की सच्ची घटना है जहां पर मेंशन की गई है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभाव नहीं है। अगर पूरी बातें लिखी जाती तो वचन पृथ्वी पर भी ना समाता। इतनी पुस्तकें, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जाता, लेकिन जो बातें लिखी गई हैं बिना किसी मतलब और मैटर के नहीं लिखी गई हैं, वो बातें बहुत प्रभावशाली हैं जो आज यहां पर मेंशन की गई है। और ऐसे ही ये स्टोरी भी इस बाइबल के अंदर मेंशन की गई है कि जब वो नाव में जा रहा था, चेले उसके साथ नाव में थे, आंधियां आई, तूफान आ गया समुद्र में और लहरों ने उनकी नाव को घेर लिया। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना बहुत बड़े मछुआरे, बहुत तगड़े मछुआरे हुआ करते थे। जब यीशु मसीह फर्स्ट टाइम उनको मिला तो वो मछलियां पकड़ रहे थे। बहुत एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे वो। हालेलुया। लेकिन वो ऐसे मछुआरे थे, वो पानी की लहरों को देख कर ही अंदाजा लगा लेते थे कि आज का तूफान आएगा या नहीं आएगा, कल क्या होना है, आज क्या है। मौसम का हिसाब लगा के वो आइडिया लगा लेते कि आज मछली पकड़ने का फायदा है या नहीं है। लेकिन उस दिन उनका एक्सपीरियंस फेल हो गया और वो चुपचाप नाव में चढ़ गए। अगर वो चाहते तो वो बोलते कि आज प्रभु हम कश्ती में नहीं जा सकते क्योंकि आज समुद्र में तूफान आने वाला है। वो आइडिया लगा लेते थे मौसम का हिसाब से। लेकिन उनका एक्सपीरियंस उस दिन फेल हो गया और रास्ते में तूफान आ गया और लहरों ने उनकी कश्ती को ढक लिया। बाइबल कहती है वो मरे जा रहे थे। हालेलुया। आगे मैं पढ़ूंगा। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। जब उन्होंने देख लिया कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब हम मर रहे हैं और यीशु उस नाव में सो रहा है, तो उसके पास आए, प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, हमें बचा। ये हमारे लिए सिखा रहा है प्रभु, हमारे लिए सीखने की बात है ये कि जब आपके जीवन में जब भी तूफान आता है, आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, आपका अनुभव वहां पर काम नहीं करेगा। ऐसी परेशानियों में डल जाओगे, मुसीबतों में, बीमारियों में फंस जाओगे, गरीबी में, कर्जों में फंस जाओगे, आपका एक्सपीरियंस वहां पे काम नहीं आएगा। आप पाप में इतना फंस जाएंगे, नशों में इतना फंस जाएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी ताकत से उन चीजों से बाहर नहीं आ सकते। यहां पे सीखना है वो कितने एक्सपीरियंस, बहुत मेहनती। पतरस जितने भी 12 के 12 चेले यीशु मसीह के थे, 12 के 12 बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। ऐसे ही यीशु मसीह ने किसी को नहीं पकड़ दिया, वो मेहनती थे। यीशु मसीह खुद मेहनत करता था। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर उनका एक्सपीरियंस खत्म हो गया। ऐसे ही जब हम अपने हालातों से लड़ते हैं, एंड में आके हम खुद फिर एंड में प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु अब हमें यहां से निकाल। तूफान वो किसी भी, ये लहरों का तूफान, ये आपकी लाइफ में तूफान कैसा भी हो सकता है। वो गरीबी का, वो शराब का, वो दुष्ट आत्माओं का, जादू टोनों का,
महामारी का, किसी भी प्रकार का वो तूफान हो सकता है, और अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ और अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से आप उससे बाहर नहीं आ सकते, सिवाय यीशु मसीह के। यीशु ही सिर्फ एक रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है, आगे लिखा है, जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो 26 में उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। बहुत सारे चमत्कार उन्होंने, इससे पहले बहुत सारे चमत्कार देख लिए थे कि यीशु ने अंधों को ठीक कर दिया, लंगड़ों को चला दिया, सूबेदार, बहुत सारे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। विश्वास किया उन्होंने, उनका विश्वास बढ़ा, लेकिन उन्होंने चमत्कार सब देखे थे, लेकिन ये चमत्कार नहीं देखा था। फिर भी उनको लगा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने देखा यीशु कश्ती के अंदर चुपचाप सो रहे हैं। तूफान से चेले डरे थे, यीशु मसीह नहीं डरा था। उसी नाव में यीशु था जिस नाव में चेले थे, और चेले कह रहे हैं नाव को झीलों ने, उसकी लहरों ने ठग लिया और हम मर रहे हैं, और प्रभु वहां पे सो रहा है, प्रभु शांत है, सो रहा है। और वह आए कि प्रभु हमें यहां से बचा, हम मरे जा रहे हैं, हमें बचा ले। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डर रहे हो? कम विश्वास, छोटे विश्वास वाले, अगर आप अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में, अगर अपने तूफानों से खुद लड़ते हैं, तो आप दिखाते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, दुख, गरीबी, सारे पाप के बोझ यीशु मसीह को दो, तब वो आपको वहां से निकाले और आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अल्प विश्वासी प्रभु उनको बोल रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कश्ती में ही तो। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता, हालात, सिचुएशन कुछ भी हो, प्रभु आपको बोलता है मत डरो, मैं तुम्हारी कश्ती में हूं, मैं तुम्हारे घर में हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये प्रभु के वायदे हैं। आप दुखों में, गरीबियों में, परेशानियों में फंस के प्रभु से इसलिए अलग हो जाते हैं कि आप अपनी चिंताएं खुद उठा लेते हैं, प्रभु के ऊपर नहीं देते। प्रभु को दो। प्रभु ने कहा सारी चिंताएं मुझे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मेरा जुआ लो, मेरा जुआ सहज है, वो सरल है, और अपना बोझ मुझे दो। प्रभु मांग रहा है मुझे दो अपना बोझ। जब तक नहीं देंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कब डांटा शैतान उसको? प्रभु यीशु मसीह ने कब डांटा, कब शांत किया? कब शांत किया? जब वो उसके पास आए कि हमें बचा, हम मर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो देखकर हैरान हो गए, उससे पहले ऐसा चमत्कार नहीं था। और वो देख के हैरान हो गए कि जब उसने आंधी और तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। पूरी सृष्टि आती है इस, जब आप नेचर को, एक पूरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में करते हैं। तूफान रोकना, आंधी रोकना कोई मनुष्यों के जीवन में चमत्कार किए यीशु मसीह ने। किसी को लंगड़े को ठीक कर दिया, किसी की बीमारी को ठीक कर दिया, किसी के पाप माफ कर दिए, किसी का कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत देखे थे। लेकिन ये बिना मनुष्य के चमत्कार था, जो प्रकृति को भी प्रभु ने दिखाया कि ये भी मेरे कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया। उसने दिखा दिया आंधियां भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकती अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तूफान तुम्हारा खिलाफ में नहीं हो सकता अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पानी तुम्हारे विरोध में नहीं हो सकता अगर यीशु तुम्हारे साथ है। आग तुम्हारे विरोध में नहीं हो सकती अगर यीशु तुम्हारे साथ है। वो यीशु की सेवक है, आंधी यीशु की सेवक है, तूफान यीशु के सेवक है, आग उसकी सेवक है, पानी उसका सेवक है, उसको बनाने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। सबको रचने वाला यीशु है। उसने दिखाया कि आंधियां और तूफान भी मेरी आज्ञा मानती हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरी सृष्टि यहोवा परमेश्वर की सेवक है, सब कुछ उसके अधीन है। यहां पर दिखाया यीशु मसीह ने
ये मनुष्यों का जीवन का चमत्कार नहीं था, ये प्रकृति को कंट्रोल करके दिखाया कि ये मेरे अंडर में है, मेरी आज्ञा माननी है। यहां पे लिखा है यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। आज्ञा मानी गई वहां पे। अगर यीशु ने बोला है तो तूफान मजबूर हो गया रुकने से, उसको रुकना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपके जीवन में कुछ भी सिचुएशन आए, कुछ भी हालात हो, दुख गरीबी हो, आनंद हो, वो खुशी हो, हर बात में फ्रंट में आप यीशु को रखें। अगर आप यीशु को फ्रंट में रखेंगे, सारी दुनिया अगर आपके खिलाफ भी होगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान एक दूत तो क्या, शैतान की सारी सेना अगर आपके विरोध में होगी, अगर यीशु आपके साथ है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं इन चीजों से बाहर आओ, रोटी कपड़ा और मकान से बाहर आओ। आज दुनिया में हम सोशल मीडिया पे प्रचार में बहुत देख रहे हैं, यीशु का वो प्रचार नहीं हो रहा जो होना चाहिए। यीशु को बांट दिया रोटी कपड़ा और मकान देने में, दुख चले जाए, गरीबी चले जाए, मेरे बच्चे नौकरी लग जाए, वो लग जाए। मैं नहीं आपको लालच दे रहा, मैं आपको बताऊंगा यीशु के पीछे आओ, यीशु आपको उद्धार देगा, यीशु आपको अनंत जीवन देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के, उसके धर्म के राज्य की खोज करो, ये दुनिया की चीजें आपके पीछे आ जाएंगी, चिपक जाएंगी आपसे। हालेलुया। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भूख और प्यास अगर रखें तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को खोजने के लिए रखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाना दुख उठाने को दिखाता है, दुख उठाने को दिखाता है। अगर आप यीशु के साथ हैं, क्रूस दुख उठाने का मतलब हालात सिचुएशन को नहीं देखना आपने। आप यीशु मसीह में, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको लोगों के साथ लड़ना पड़ सकता है, आपको अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ झगड़ना पड़ सकता है यीशु के लिए। वो बोलेंगे मत करो ऐसा, बोलो हम यीशु को नहीं छोड़ सकते। ये क्रूस उठाना आपका। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी अगर कठिनाई से उद्धार पाए तो पापियों का क्या ठिकाना। बहुत मुश्किल है वो रास्ता, सकरा है वो मार्ग जो द्वार स्वर्ग को जाता है, आसान रास्ता नहीं है। अगर आप पास्टर के साथ चर्च में इसीलिए जुड़े हुए हैं कि बस मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, मेरे घर में राशन दाल पानी आता रहे, आप इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे और अनंत जीवन को खो दोगे। आपने सिर्फ दुनिया की चीजों को खोजा और परमेश्वर को आपने कभी नहीं खोजा। व्यर्थ है वो जीवन, जिसको व्यर्थ है आपकी मसीह लाइफ। 10 साल से 5 साल से 1 साल से या 20 साल से आप मसीह में और आपने आज तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है। भागो ऐसे लोगों से दूर, भागो ऐसे लोगों से जो आपको बोलते हैं आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं कहता हूं यीशु के पीछे आओ, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले यीशु को खोजो, सबसे पहले यीशु के जीवन को समझो, उसके व्यवहार को चलो, उसके व्यवहार को पकड़ो, उसके स्वभाव को पकड़ो, उसकी पवित्रता को पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। भागो ऐसे लोगों से जो आपको ब्लड के बारे में ना बताए, भागो ऐसी चर्चों से जो आपको पवित्र आत्मा के विषय में ना बताए, भागो ऐसे लोगों से जो आपको आपके विषय में गंभीर ना करें, भागो ऐसे लोगों से जो आपको पाप के दंड के बारे में ना बताए, भागो ऐसे लोगों से जो नरक का प्रचार ना करे, नरक कितना भयानक है। भागो ऐसे लोगों से जो उसके स्वर्ग का राज्य का प्रचार ना करे। भागो ऐसे लोगों से जो यीशु के स्वभाव का, यीशु के चरित्र के पीछे गंभीर होने के बारे में आपको ना बताए। भागो ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए यीशु का नाम का इस्तेमाल करते हैं। भागो, समय निकट है, यीशु आने वाला। मैं कहता हूं स्वर्ग में तैयारियां हो चुकी हैं, कभी भी यीशु आ सकता है। अनंत जीवन को धर लें, धर ले अनंत जीवन को, पकड़ ले। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उलझो मत इन चीजों में, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। अब बाहर आओ इन चीजों से, दुआ में बैठो, परमेश्वर से, परमेश्वर को मांगो, सिर्फ परमेश्वर से पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को मांगो, प्रार्थना में बैठो, उसके स्वभाव को मांगो, उसके जीवन चरित्र को मांगो। हालेलुया, हालेलुया। उसके ब्लड को प्रतिदिन अप्लाई करो अपने लाइफ में।
अपने पाप जो आपने बीते समय में किए हैं उनसे बाहर आओ। और आपके बीच में अगर कोई आएगा तो यीशु आके बीच में खड़ा हो जाएगा, मैंने इसके लिए अपना लहू बहा दिया। आपके पापों का दंड, आपने जो बीते समय में पाप किए वो सारे यीशु के ऊपर आ चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने कह देगा, मैंने इसके सारे पापों को उठा लिया, मैंने इसके पापों को अपने लहू से धो दिया। वो अपने ब्लड के द्वारा उसका लहू आप गवाही देगा चिल्ला चिल्लाकर। वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, बाइबल कहती है, मतलब वो पूरे जगत को बचाता है। आपके पापों का दंड दे दिया गया है, उसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन कीमत सस्ती नहीं है, उधार फ्री है। कीमत परमेश्वर ने खुद दे रखी है अपना पुत्र देकर, कीमत यीशु मसीह ने दे रखी है अपना लहू बहाकर। उधार को सस्ते में मत लें, किसी ने अपना पुत्र दिया है आपको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। न्याय के सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर के साथ अगर आपका नाता ठीक हुआ, आपने जीवन पूरी गंभीरता के साथ बिताया, बाइबल कहती है आप जब मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब जो यीशु में आने से पहले आपका जीवन था वो स्वभाव अब आपका नहीं है। आप ऐसे चल रहे हैं जैसा वो चलता था, तो आपके बीच में परमेश्वर के और आपके बीच में यीशु आके खड़ा होगा। सिर्फ ऐसे उन लोगों के बीच में नहीं जो हे प्रभु, जो सिर्फ रोटी और कपड़ा और मकान की खोज में है, सिर्फ उन लोगों के गुणों को प्रकट किया, जिन्होंने उसके गुणों को प्रकट किया। बाइबल कहती है हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ वही जो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे फर्स्ट इच्छा यही है कि आप उसके गुणों को प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अब ठीक है, आपको अजीब लग सकता है कि हमारे जीवन में तो फिर यीशु में आने का क्या फायदा। हालेलुया। अगर हम बीमार हैं और बीमारी अगर हमारी नहीं गई है तो हमें यीशु में आने का क्या फायदा। हम गरीबी से अगर बाहर नहीं आए तो हमारा क्या फायदा यीशु में। मैं कहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपका फोकस अब उन चीजों पर नहीं होना चाहिए। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ यीशु पे रखो और यीशु से मांगो। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, बाइबल कहती है वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। उखाड़ के फेंक देगा आपके जीवन से शैतान के साम्राज्य को, उखाड़ के फेंक देगा आपके जीवन से हर तांत्रिक विद्याओं को। उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। हालेलुया। आपने सिर्फ यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को मांगे। प्रार्थना में बैठने का मतलब आपको परमेश्वर से मांगना नहीं है, प्रार्थना में बैठने का मतलब यही होना चाहिए आप परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मांगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में विश्वास करें। सच में आज ये वर्ड सारा परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा जी की ओर से है। परमेश्वर आज आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है, आप उसके गुणों को प्रकट करें। आंधी तूफानों से मत डरो, मैं तुम्हारी कश्ती में बैठा हूं, प्रभु आपसे बोल रहा है। मैं तुम्हारे घर में हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हूं। अब विश्वास करते हैं यीशु प्रभु आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, परम प्रधान परमेश्वर सर्वशक्तिमान का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कभी नहीं छोड़ता। सबके सब स्वर्ग में होने चाहिए, सबके सब उठाए लिए जाने चाहिए, तब फायदा हमारा मेहनत करने का। एक एक बंदा अगर हम जाएं तो हमारी लाइन हमें पता लगे, हम एक दूसरे को मिले और सब के सब हम स्वर्ग में होने चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार स्वर्ग में होना चाहिए। एक पाप को इतनी अहमियत मत दो कि वो आपको परमेश्वर से अलग कर दे। हालेलुया। मत दो उस पाप को इतनी अहमियत की आपको नरक में ले जाए। पाप परमेश्वर से अलगाव है। जहां पाप है वहां पर परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर ने नरक इसलिए बनाया था, शैतान के लिए जरूर बनाया, लेकिन कुछ मनुष्यों ने जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया,
जो पाप में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं और जिनका परमेश्वर के साथ नाता नहीं है, जो कहते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह भी परमेश्वर को बनाने की, इसलिए वो नरक बनाया गया ऐसे लोगों के लिए जिनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और वहां दुख, पीड़ाएं और आग में जलना है। अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास स्वर्ग में है। बाइबल कहती है स्वर्ग में परमेश्वर की सिर्फ महिमा ही होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। शांति, जीवन, वहां मंदी नहीं है, वहां गरीबी, परेशानी, दुख, पीड़ाएं नहीं है स्वर्ग के अंदर। वो सब चीजें नरक में है। यहां से भयानक जीवन है नरक। इन दुखों, गरीबियों से, इनसे बढ़कर दुख है वो। बाइबल कहते हैं वो दूसरी मृत्यु है। तड़पोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, पिटोगे, एक भी आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। जो मर्जी करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, विश्वास रखें। वो आपकी नाव में, आपकी कश्ती में हमेशा आपके साथ है। प्रार्थना करो, गंभीर हो जाओ अपने परिवारों को लेके। अगर आपके परिवार का कोई भी मेंबर सीरियस नहीं है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा सभी जन अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और